गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। दिस इज द टेक्स्ट फाइल्स वन शॉट। ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट वाली में ऑडियो एरर था। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। इसमें हम 4 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। फाइल मोड्स एंड ओपनिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल, रीडिंग टेक्स्ट फाइल, राइटिंग टेक्स्ट फाइल एंड लास्ट में पाथ्स। लेसन 1, we will cover basics, file modes, open the file and processing the file. Okay. Basics. What is a text file? All files have extensions like .dat, .jpg, .jpg, .csv. Okay. So if a file has the extension .txt, then it is a text file. ओके सब सो बेसिकली जो बाकी सारी हैं वो अलग है। जो अगर मैं आपको बताऊँ तो .csv फाइल्स होती है। एंड बाकी जो तीन है .dat, बेसिकली ऑल दी अदर फाइल एक्सटेंशंस एक्सेप्ट .dat, .csv and .txt are binary files. .dat is a binary file, all .jpg, all the other files. Okay, सब समझ गए ठीक है। एंड .txt is also the default one. ओके, से आपको याद रखना ठीक है। इसके बाद we will identify file modes. Like first is R mode. That means read only mode. Okay, that is also the default mode. Then if a file does not exist, then an error message is printed. Okay, cursor is placed at the beginning of the file. So basically cursor से मेरा मतलब क्या है इधर, जब आप फाइल को एक्सेस करेंगे पाइथन में ही, टेक्स्ट फाइल को पाइथन में जब एक्सेस करेंगे तब आप रीड करना स्टार्ट करेंगे। अब आप कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना रीड करना, इधर फ्रॉम स्टार्टिंग और फ्रॉम मिडल। आप ऐसा बुक इसे इमेजिन करिए, आप एक बुक रीड कर रहे हैं। अब आप स्टार्ट कहाँ कर से, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ऑफ द बुक से, अगर आप बिल्कुल नहीं, बट अज्यूम करो आप आधी बुक पढ़ चुके हो, तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप मिडल से स्टार्ट करोगे। तो आपका कर्सर मिडल में हो गया, ठीक है। सेम तरह से ये टेक्सचुअल काम करिए। अगर आप कुछ पार्ट रीड कर चुके हो, तो उसके बाद रीड करे हुए पार्ट पे कर्सर नहीं होता, वो बाद में चला जाता है कर्सर, ठीक है। जहाँ पे कर्सर है वहां से रीड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डब्ल्यू मोड। दैट मीन्स राइट ओनली मोड। ओके, सो इफ अ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। Important point. Okay, previous data is deleted after opening a new file. तो अगर आप डब्ल्यू मोड में कुछ ओपन करते हैं तो उसमें कुछ कंटेंट ऑलरेडी था, तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। एंड लास्ट इज अ कर्सर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल। ये थोड़ा ऑब्वियस सा था बिकॉज कुछ है ही नहीं फाइल में, मींस अगर आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो डिलीट हो जाए सारा डेटा। तो ऑफकोर्स कर्सर स्टार्टिंग में ही तो होगा, है ही नहीं कुछ फाइल में। ओके, नेक्स्ट इज ए मोड विच मीन्स अपेंड, ऐड एट एंड। अब ये खुद ही बता रहा है कि ये क्या करता है। राइट मोड की तरह सारे फंक्शंस काम करते हैं एक्सेप्ट इफ अ फाइल डज नॉट, ये तो सेम ही है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, न्यू फाइल इज क्रिएटेड। दिस इज द मेन पॉइंट, प्रीवियस डेटा इज नॉट डिलीटेड आफ्टर ओपनिंग अ न्यू फाइल, व्हाइल डब्ल्यू मोड में था कि प्रीवियस डेटा इज डिलीटेड। ओके, देन दिस कर्सर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फाइल। ये भी डिफरेंस था डब्ल्यू मोड से, बिकॉज उसमें तो कुछ था ही नहीं था, बिगिनिंग ऑफ फाइल, इसमें एंड ऑफ फाइल। देन इज आर प्लस मोड, दैट मीन्स रीड एंड राइट मोड। ओके, एंड इस आर बेस मोड, इसका क्या मतलब है? बेसिकली रीड मोड के सारे फंक्शंस एप्लीकेबल होंगे। एंड प्लस ये राइट भी कर सकते हैं। सो रीड मोड प्लस राइटिंग द फाइल, दैट मीन्स आर प्लस मोड। सो इफ अ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन एन एरर मैसेज इज प्रिंटेड। आर मोड का फीचर, कर्सर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फाइल, आर मोड का फीचर, एंड देन बस फंक्शन खत्म। तो ठीक है, नेक्स्ट इज डब्ल्यू प्लस मोड, राइट एंड रीड मोड, एंड इसमें डब्ल्यू बेस्ड मोड है, ठीक है। सारे राइट के काम बस साथ में रीड भी कर सकते हैं। इफ अ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, प्रीवियस डेटा इज डिलीटेड आफ्टर ओपनिंग अ न्यू फाइल, कर्सर इज प्लेस्ड एट पीओ। सबको शायद बता दूं मैं, पीओएफ मींस बिगिनिंग ऑफ फाइल एंड ईओएफ मींस एंड ऑफ फाइल। ओके, बताऊं जी आपको बीओएफ ईओएफ। ओके, नेक्स्ट इज ए प्लस मोड, अपेंड एंड रीड मोड। अगेन अपेंड बेस मोड है, तो अपेंड ये सारे फीचर्स प्लस रीडिंग। If a file does not exist, a new file is created. Previous data is not deleted after opening a new file. Cursor is placed at the end of file basic. Okay. Now next is open the file. Syntax here. File object is equal to open file name file name. मतलब क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट आपका वेरिएबल है, ठीक है। कुछ भी लेते हैं, जनरली टेक्स्ट फाइल में एफ लेते हैं। इवन
इसमें जितने भी आपको फाइल ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे वो सारे एफ ही होंगे, एफ, और अगर दो हैं तो F1 F2 करके, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इससे इजी होता है लिखना, ठीक है, यही सही रहता है, ठीक है। देन इस फाइल नेम, जो आप लिखेंगे, जो फाइल का एक्चुअल नाम है, जैसे अगर फाइल का नाम org.txt है तो इधर वो आएगा, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट .txt इज ऑप्शनल, सो आप इधर अभिजीत लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन इज फाइल मोड, जो मैंने आपको ये करा R+A+W, जो आप चाहें, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको भी कहा, F=, ओपन स्टोरी, ठीक है। अभी को अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें कोई मोड मेंशन नहीं है। इसका मतलब कौन सा मोड है, डिफॉल्ट मोड। डिफॉल्ट कौन सा था, आर मोड, ओके। एंड इसमें वो भी मेंशन नहीं है कि कौन सी एक्सटेंशन, डिफॉल्ट एक्सटेंशन .txt, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट A=, ओपन स्टोरी, कैसे होगा। इट इज अ टेक्स्ट फाइल। अब ये, अब आप सोच रहे होंगे भाई, ये इस पॉइंट की क्या जरूरत है, टेक्स्ट फाइल भी ऑफ कोर्स, इसमें क्या नया है। वेल इसमें नई ये चीज है कि अभी अभी तो आप टेक्स्ट फाइल कर रहे हैं, इसके बाद आप बाइनरी करेंगे। एंड बाइनरी में आपको करना है कि बाइनरी में सेम चीज आएगी, सेम चीज आती है तो आपको उसमें आप बोल सकते हो बाइनरी फाइल है, फिर सीएसवी करोगे तो उसमें भी सीएसवी फाइल हो सकती है। तो एज ऑफ नाउ आप समझेंगे इसकी रेलेवेंस नहीं है, बट इसकी बहुत रेलेवेंस है इस चीज से हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइल इज ओपन एट आर मोड। अब आपको ये तो पता ही है आर मोड पे ओपन है। अब आप क्या कर सकते हैं, आर मोड के फीचर्स पा सकते हैं, बट उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आनी है, विच इज फाइल इज सर्च इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका क्या मतलब है, ये आप लास्ट लेसन में देखेंगे, ठीक है। इस जो वीडियो का जो लास्ट लेसन करेंगे हम, उसमें आप समझेंगे। एंड देन आर मोड का फीचर, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एरर मैसेज इज प्रिंटेड। ना ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्कर में आता है, तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने, हाफ पॉइंट, ईच मार्क इज ऑफ हाफ पॉइंट, ओके। सो 4 पॉइंट ये लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज से सिमिलर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट P=, ओपन abc.txt, A+। सबसे पहले ये कौन सी फाइल है, दिस इज टेक्स्ट फाइल, कौन से मोड में ओपन हुई है, फाइल इज ओपन इन अपेंड एंड रीड मोड। अब अगेन इग्नोर दिस पॉइंट, बट इसे अब फाइल का, इसे हम इसके लास्ट में समझेंगे। And last is previous data present in the file will not be deleted. Okay. So sorry for the short pause. Let's start once again. So now we will be doing processing of the text file. Okay. Hmm. So there are 5 main things which are read, write, search, delete, update. एक साथ सब देख लेते हैं। So read में 3 functions हमें करना है, read, read line, read lines. Write में write and write lines. Search होगा using both read and write functions, which are these 5, of course. And then डिलीट एंड अपडेट, ओके। सो दोनों में सीकिंग है एंड दोनों में रीनेम रिमूव फंक्शंस, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मजे की बात है कि ये दोनों हमें नहीं करने। अब आप सोचेंगे कि अगर डिलीट एंड अपडेट नहीं करना हो तो डाला क्यों, हमें बता भी क्यों रहे हो कि ये एग्जिस्ट भी करते। तो डाला इसीलिए बिकॉज भले ही हमें टेक्स्ट फाइल्स पे नहीं करने, बट बाइनरी फाइल्स में करने, सेम ये 3 ही फंक्शंस करने हैं। सो दैट्स वाई मैंने आपको बताया है। एंड सेम सेम स्लाइड, सेम थिंग आपको बाइनरी फाइल्स पे भी दिखेगी, ओके। सो दैट्स वाई मैंने, ठीक है। तो दैट्स वाई आई जस्ट टोल्ड यू, बट इसमें हम ये 3 ही कवर करने वाले में, मेजरली क्या, मोस्टली यही करेंगे। सो नेक्स्ट इज, सो नाउ विल बी स्टार्टिंग लेसन 2। इसमें हम रीडिंग आउट टेक्स्ट फाइल, रीड लाइन्स, एंड देन हम लाइन्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल्स, रीड, it reads data in n number of bytes from the file. Okay. It reads all \n specified in number of bytes. The bytes read are returned in string format and stored in a variable. The argument n is optional. If not specified, Python will read the contents from the corrected cursor location till EOF. Okay. मतलब क्या है, मतलब तो देखिए, बेसिकली आप एक बार तो इसका एग्जांपल समझ लेंगे तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा क्लियर होगा। बट इसका सिंटेक्स मैंने लिखा नहीं है, बट इट्स रीड ब्रैकेट में एक आर्ग्यूमेंट है विच इज एन, ओके। एन इज व्हाट, अभी आप समझ जाएंगे। एग्जांपल करते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल ही करते हैं, सब समझ जाएंगे, ओके। सो राइट आउटपुट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो दिस इज द
कोड, पाइथन कोड। उसको सबसे पहले हमने ओपन एंड क्लोज करे, जो क्लोज आपसे आपको बताया नहीं, हर फाइल को हमें ओपन करना होता है जैसे मैंने आपको बताया, क्लोज भी करना होता है, बिकॉज पाइथन को देख मैं आपको समझाता हूँ बेसिक से। पाइथन को पहले कैसे पता चलेगा कौन सी टेक्स्ट फाइल खोलनी है, कौन सी ओपन करनी है। तो आप ओपन स्टेटमेंट लिख के उससे बताते हैं कि ये वाली पाइथन ये वाली टेक्स्ट फाइल खोलनी है, इसे खोल दो, ठीक है। एंड बट अगर आपने ओपन कर ली तो आपको उसे क्लोज भी करनी है विद इन सेम कोड। क्लोज का मतलब क्या है? बेसिकली आप इसे ऐसा समझ लीजिए, ये आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बुक का एग्जांपल तो, बुक आपने ओपन करी पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ी पूरी, ठीक है। बट अब आपको ब्रेक लेनी है या फिर लेट्स से आपको कहीं जाना है, तो अब आप बुक को क्लोज करेंगे। अगर ओपन छोड़ देंगे, लेट लेट से उसके ऊपर कुछ हो सकता है, अज्यूम कर लेते हैं आपका पंखा गिर जाता है, बहुत ही रेयर केस सिनेरियो, बट अज्यूम आपका पंखा गिर जाता है, पूरी बुक डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। तो लेकिन इसीलिए आप बुक बंद करते हैं ना, सेम चीज इधर काम करती है। अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे देन फाइल करप्ट हो जाएगी। मॉडर्न लैपटॉप्स एंड मॉडर्न कंप्यूटर्स जो आते हैं उसमें अगर आप क्लोज ना करें तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। बट एज वॉट वी आर डूइंग, वी हैव टू क्लोज दी फाइल, नहीं करेंगे तो मार्क्स करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू। ओके, सो इसका कोड लिख लेते हैं, तो बेसिकली पहले समझ लेते हैं। सो ये दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, दिस इज दिस। एंड अच्छा, अब ये क्या है, अब हाँ, एफ डॉट रीड 12 है। इसका क्या मतलब है, लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। इट रीड्स डेटा इन एन नंबर ऑफ बाइट्स, इट रीड्स ऑल बैकस्लैश, द बाइट्स आर read in string format and stored in a variable, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इधर इधर वेरिएबल में स्टोर करो, जैसे देख सकते हैं ऐसे डॉट डॉट रीड तो। तब स्टार्ट करते हैं। हम्म। अब इसमें क्या है, 12 कैरेक्टर्स ट्वेल्व रीड करने हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है एंड हमें 12 बाइट्स तक रीड करना है, ओके। सो दिस 1 2 3 4 space is a space is a character, space takes 1 byte, so 5 6 7 and then backslash n। backslash n का 8 कैरेक्टर, backslash n is also a character and वो भी 1 बाइट लेता है, ठीक है। सो 8, देन 9 10 space 11 and 12, ओके। सो 12 आया इधर G O तक। तो क्या हुआ, आउटपुट क्या है, दिस इज अ गो। सो इसका आउटपुट ये हुआ, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो मैं आपको बता दूं, नहीं पता तो भी बता देता हूँ। प्रिंट का जो एंड होता है वो बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन होता है। तो अब जो भी आप नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड लिखेंगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एंड इज बैकस्लैश एन, ओके। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हमें रीड एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड टू एंड देन प्रिंट एस। अब 2 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, तो हमने ओ डी तो यहाँ तक कर लिया। तो अब कर्सर यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया था, कर्सर इज नाउ है। तो अब 2 कैरेक्टर्स विच आर ओडी, तो अब ओडी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कहते नेक्स्ट इज 18 कैरेक्टर्स। आपको समझने एक चीज, हमने टी तक रीड कर लिया था, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टी से नहीं, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब आप पूछोगे इसका तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद है बैक स्लैश एन, तो इसीलिए तो जो नेक्स्ट लाइन आएगी, जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी वो होगी बैक स्लैश एन। मैंने इधर अंडरस्कोर इसीलिए डाला कि आप समझे, तो बस खाली के लिए कुछ ना लगता तो आपको लगता कुछ ऐसी लाइन छोड़ गई, बट बैक स्लैश एन मीन्स एक लाइन में बस इतना यहाँ से खत्म हो रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हो गया, 18 कैरेक्टर्स, पाइथन 6 कैरेक्टर्स, ऊपर का बैक स्लैश भी है तो 7 टोटल हो गए, स्पेस 8, फ्रॉग 4, किधर कितने थे, 8 थे, स्पेस 9 था, नेक्स्ट सॉरी 1 6 7 स्पेस 8 9 10 11 12 कॉमा 13 बैकस्लैशन 14 ON 15 16 स्पेस 17 T18। तो अब टी तक सारा प्रिंट होगा एंड उसी फॉर्मेट में हुआ है। देख, क्योंकि बैकस्लैश एन पहले यहाँ पर हुआ लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो इसीलिए सारा जैसे लिखा हो वैसे ही हुआ, ठीक है। नाउ लास्ट इज, यहाँ तक हो गया 18 फैक्टर्स। अब एफ डॉट रीड, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, अब क्या प्रिंट होगा। पिछली साइड पे वापस जाते हैं। आर्ग्यूमेंट एन इज ऑप्शनल, if not specified, Python will read the contents from the correct cursor location till EOF, the end of the file. Therefore, अब क्या प्रिंट होगा, एंड ऑफ द फाइल सबको का है, ठीक है। तो ext यानी कि txt का यहाँ से स्टार्ट होके एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। बस रीड फंक्शन खत्म। अब हम करते हैं रीड लाइन फंक्शन।
It reads the data from the file till backslash n और till the number of characters specified. अब उसमें क्या था कि ये रीड करेगा जहां तक कैरेक्टर्स हैं। अब जहां तक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड है, बट इसमें अलग चीज आ गई है। इसमें क्या है, इट रीड्स टिल इधर बैकस्लैश एन और टिल द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड। देयरफॉर ये एक लाइन से ज्यादा अपना कोड नहीं लिखता। Backslash n is also read and stored in the variable. The argument n is optional again. By default, it will read data from the cursor from the cursor position till UF. Okay. एग्जाम्पल देखते हैं। सो राइट आउटपुट ये 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 चार रिटर्न के क्वेश्चन फंक्शन क्वेश्चन है, मीन्स प्रिंट करना ऑफ कोर्स। एंड सेम टेक्स्ट फाइल मैंने ली है ताकि आप रिलेट कर पाए दस चारों को, मतलब रिलेट कर पाए दोनों, तो रीड एंड रीड लाइन। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब रीड लाइन 12 करेक्टर्स। अब हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? इट रीड्स डेटा टिल बैकस्लैश एन और टिल द नंबर ऑफ करेक्टर स्पेसिफाइड। अब फर्स्ट कंडीशन बैकस्लैश एन है, मतलब फर्स्ट तो ऑफ कोर्स कैरेक्टर स्पेसिफाइड है, बट अगर कैरेक्टर स्पेसिफाइड लाइन के आगे जाते हैं तब भी ये बैकस्लैश एन के बाद स्नैप रुक जाता है। तो ऑटोमेटिकली दिस इज ही है इसका फर्स्ट। ठीक है। अब आपका वो कहाँ गया, कर्सर कहाँ गया? इधर ए से पहले आ गया। ठीक है, तो आप देखा दो कैरेक्टर, तो अब क्या प्रिंट होगा? ए एंड स्पेस। ठीक है, स्पेस को अगेन दिखाने के लिए अंडर्स को यूज कर। अब नाउ नेक्स्ट, नाउ 18 कैरेक्टर्स। सो 1 2 3 4 5 इसके आगे जाएगा पाइथन की पी पर? नहीं। क्यों? अभी आपको बताया था कि रीड लाइन एंड ऑफ लाइन पे खत्म हो जाता है। सो तो सिर्फ इसके बाद जो गुड था वो प्रिंट हो गया। एंड देन लास्ट में और कुछ भी नहीं लिखा तो क्या हुआ? नेक्स्ट पूरी लाइन, मतलब कर्सर पी से पहले, तो पूरा ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। बस बस ये रीड लाइन पे खत्म, क्या बात है। एंड देन लास्ट इज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट फाइल, रीड लाइन्स। दिस फंक्शन हैज नो आर्गुमेंट्स। It reads complete data till end of the file. The output is stored as a list of strings. Important point, very important point. Each string of the list represents each line of the file. बस इतना ही है। अब इसका हम कर लेते हैं। अब इसमें हम सारे, मैंने देखो रीड भी लिए, रीड लाइन भी ली, रीड लाइन्स भी लिए, हम सारा रिलेट करते करते चलेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट इज रीड। अब रीड है 10 कैरेक्टर्स तक। आपको भी बताता है रीड जितने कैरेक्टर्स बोलो उतने पढ़ता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 बैकस्लैश एन 8 A9 स्पेस 10। तो यहाँ तक प्रिंट होगा एज इट इज। ठीक है। नाउ सेकंड इज रीड लाइन्स 10 कैरेक्टर्स। ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ये रीड ही नहीं करता उतना, ये रीड ही करता है एंड ऑफ लाइन तक। तो बस गुड एंड बैकस्लैश एन एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। एंड फिर जो अब मैंने आपको क्या कहा था, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये क्या है? ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पाइथन प्रॉक से पी से स्टार्ट करे, एंड दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट, एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, ऑफ अ लिस्ट, सॉरी, दिस इज दीज फोर। हर लाइन को ये स्ट्रिंग लेता है एंड उसे एलिमेंट के फॉर्म में उसे लिस्ट में स्टोर करता है। लास्ट में बैकस्लैश होता है इसमें, बिकॉज वो है इसके बाद में, तो तभी तो नेक्स्ट लाइन है। ओके, सो बस ये भी खत्म। अब हम आते हैं लाइंस पे। लाइंस क्या है बेसिकली? अब मैं बताऊँ तो ये बेसिकली सर्च में काम आएगा। मैंने आपको बताया था पहले कि सर्च रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के साथ होती है। तो पहले रीडिंग के साथ सर्च देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं बेसिकली रीडिंग हो, सॉरी, तो आपको सर्चिंग समझ आ जाए कि क्या होती है। तो आप रीडिंग के साथ देख लीजिए, राइटिंग के साथ बाद में कर लेंगे जब राइटिंग कर लेंगे। तो लाइंस, सो लाइंस पे क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। नंबर ऑफ लाइंस, अगेन काउंट प्रिंट राइट कर सकते हो। राइट अभी नहीं करा तो राइट को इग्नोर कीजिए, बट काउंट या प्रिंट। नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विद, नॉट स्टार्टिंग विद। एक स्पेसिफाइड करेक्टर आ सकता है, या फिर एक 3 to 4 करेक्टर्स का भी आ सकता है कि लाइन स्टार्टिंग विद ABC, या फिर लाइन्स, ठीक है, या फिर लाइन्स एंडिंग विद, नॉट एंडिंग विद ABC, ऐसा ही चीज। नंबर ऑफ लाइन्स कंटेनिंग डैश और नॉट कंटेनिंग डैश, लाइन के अंदर ये है नहीं है। ठीक है, सॉरी। एंड लास्ट इज लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लाइन। ठीक है। आंसर देखते हैं।
लाइंस फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो ओपन करेंगे इस फॉर्मेट में। देन इम्पोर्टेंट थिंग, तभी आप देख रहे होंगे कि इसे इतना टाइम लगा ट्रांजिशन होने में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अगर लाइन एक्सेस करनी है तो आप ऐसे ही लिखेंगे फॉर लाइन इन है। ठीक है, तो इससे होगा कि एफ एफ जो फाइल है उसमें से एक एक करके ये पिक करेगा, एक एक करके पिक करेगा हर लाइन को। और ठीक है, सो लाइन बाय लाइन ये पिक करता है, दैट्स वाई। ठीक है, सो इफ लाइन दिस इन दिस है कि नहीं। ठीक है, यस, सब ने यहाँ तक देख लिया। सब जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जीरो आता है अगर आप स्टार्टिंग का देखना चाहते हैं, -1 आता है अगर आप एंडिंग चेक करना चाहते हैं, एंड इन आता है या फिर नॉट इन आता है डिपेंडिंग। यस मीन्स क्या आप करना चाहते हैं। ठीक है, एंड देन प्रिंट काउंट और राइट जो भी आप करना चाहते हैं। एंड ये जो स्टेटमेंट आप इस सेम की जगह जनरली ये यूज होती है, दिस इज मोर प्रेफर्ड देन दिस। ओके, सो अगर आप ऐसा अपर या लोअर लगा दें और आप इसमें उसी केस पे लिखे, अपर करे तो इसको पूरा अपर केस में लिखे, एंड लोअर लिखा है तो पूरा लोअर केस में लिखे, तो भी आप सेम कमांड मीन्स एग्जीक्यूट टाइप कंट्री जो आप इससे कर रहे हो। एंड लास्ट में फाइल क्लोज तो करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर विच एंड द नंबर ऑफ लाइंस ending with full stop present in the file, present the text file file.txt and print the line also। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, फंक्शन को ओपन करना, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइल को ओपन करना। पहले हम देखेंगे कौन से मोड में करना, आइडेंटिफाई दी मोड। इस पे तो ऑफ कोर्स रीड ही करना है, तो एफ इज इक्वल टू ओपन, रीड नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, सेकंड इज ओपन कर ली फाइल को। अब हमें क्या कहते हैं, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज जीरो करेंगे, वो हम बाद में करेंगे, पहले पहले फॉर लाइन इन एफ करेंगे। आप समझ गए। ठीक है, देन हम दो वेरिएबल्स को जीरो इनिशियलाइज करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज हमें काउंट करना है, काउंट करते टाइम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज जीरो करेंगे। इनिशियलाइज मीन्स वेरिएबल को इक्वल्स टू जीरो करेंगे, क्योंकि तभी तो काउंट करेंगे, एक एक करके उसमें ऐड वन करते जाएंगे जब भी वो चीज आएगी। अब कैसे करेंगे, फॉर लाइन इन तो हो गई। अब पहला काम है हमारा, स्टार्टिंग में एस होना चाहिए, तो हमें स्पेसिफाई नहीं करा है कि कैपिटल एस तो स्मॉल एस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका एक और वे है, उसमें मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो अभी ये आप ये समझ लीजिए, इफ लाइन जीरो इन एस, ठीक है, एस इज इक्वल टू S+1। ओके, तो एस इज इक्वल टू S+1 करके आप लिखेंगे। नाउ फिर आप प्रिंट लाइन लिखेंगे। प्रिंट क्यों करा है, मतलब प्रिंट लाइन क्यों लिखा है, क्योंकि इधर लिखा है प्रिंट द लाइन ऑल्सो। सो अगर किसी लाइन में स्टार्टिंग में या फिर फुल स्टॉप एंडिंग में, तो उस लाइन को प्रिंट भी करना है, दैट्स वाई प्रिंट लाइन आएगा। ओके, एंड देन माय सेकंड कंडीशन है एंड में फुल स्टॉप चेक करना। अच्छा, एक चीज आपको मैं पूछता हूँ, चलो आप ट्राई करना बताने का, गेस करने को। इफ आपको पता होगा इफ और एलिफ क्या होता है, आपने आई होप क्लास 11th में करा ही होगा। सो इफ एंड एलिफ का आपको डिफरेंस बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इधर इफ लगाए तो अगर इधर एलिफ आएगा, नहीं इधर एलिफ नहीं आएगा। पहले तो आप इफ एंड एलिफ का शॉर्ट डिफरेंस अपने दिमाग में सोचिए, अगर कुछ है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इफ एंड एलिफ में फर्क ये होता है कि एलिफ पे एलिफ तब चेक, जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो एलिफ पे तब जाता है अगर वो कंडीशन मीन्स बेसिकली मान लो दो एलिफ से, फर्स्ट एलिफ एंड सेकंड एलिफ। तो फर्स्ट एलिफ अगर अगर फॉल अगर ट्रू हो गया तो सेकंड पे जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये यही उसका काम है। एलिफ मींस कि अगर ऊपर में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, इफ की या एलिफ की, इफ या एलिफ की हो गई, तो नेक्स्ट एलिफ को दिखता ही नहीं। ठीक है, बट अगर आप दो बारी इफ्स लगेंगे तो होगा क्या, फर्स्ट को भी चेक करेगा, सेकंड को भी करेगा, एंड इस पे भी तो हमें दोनों को ही एड्रेस करेंगे। क्यों करेंगे दोनों को एड्रेस, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन एस से स्टार्ट हो रही है और फुल स्टॉप से हो रही है ना, तो पॉसिबल है दोनों में, दोनों कंडीशन साथ तो होना। अगर नहीं है मान लो
ये लिखा होता है कि लाइन स्टार्टिंग विद दिस, एंड सेकंड कंडीशन होती लाइन स्टार्टिंग विद बी। ठीक है। फिर थोड़ी हम ये चीज कर सकते हैं, बिकॉज एक लाइन ऐसा और बी दोनों से थोड़ी स्टार्ट हो सकती है, बट एक लाइन ऐसे स्टार्ट होकर फुल स्टॉप से खत्म जरूर हो सकती है। दैट्स व्हाई इफ आएगा। ठीक है। सो इफ लाइन माइनस वन इन फुल स्टॉप, देन ई इज इक्वल टू ई प्लस वन प्रिंट लाइन, आप समझ गए। देन प्रिंट नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विद एस 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 एंड दिस विद ई। ओके। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, फाइल को क्लोज करना। इसे कभी नहीं भूलना। जो मैं इसकी बात कर रहा था, इसे इस सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इफ लाइन जीरो डॉट लोअर इन एस, और इनकी जगह आप डबल इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। ठीक है। जनरली वही प्रेफर कर जाता है अगर आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स पता है कितना है। फर्स्ट वन या टू, तो आप वहाँ अगर वन करेक्टर होता है तो इधर इन नहीं लिखा जाता, इधर डबल इक्वल्स टू लिखा जाता है, बट सेम काम करते हैं दोनों। सो डजेंट मैटर। ओके। सो आई होप यहाँ तक समझ गए हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइन प्रेजेंट इन द फाइल फर्स्ट डॉट टीएक्सटी। अब करना क्या है? पहले आप लॉजिक समझिए क्या करना है। लेट्स से 5 लाइन्स है एक टेक्स्ट फाइल में। ठीक है। तो 5 लाइन में से हम सबसे लॉन्गेस्ट लाइन की लेंथ प्रिंट करनी है। अब कैसे करेंगे? अब ऑफ कोर्स आई थिंक आपको अभी तक ये पता चल चुका होगा कि लेंथ को हम लेंथ से रेफर करते हैं। हम्म तो इसीलिए तो इसीलिए हम लेन से रेफर करेंगे। ओके। तो लेन इसमें यूज होने वाला है। अब हम करेंगे क्या, मैं आपको बता दूं। मैं ये अपना लॉजिक बता रहा हूँ जो मैं इसमें बताने वाला हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक अलग लॉजिक हो एंड वो भी सही हो। ओके। सो ये दिस इज माय लॉजिक। ठीक है। सो इसमें हम करेंगे क्या, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट में एक एक करके एक एलिमेंट ऐड करता जाऊंगा, मीन एक एक करके लेंथ ऐड करता जाऊंगा हर लाइन की। ठीक है। एंड जो लॉन्ग जो सबसे बड़ा मीन्स इसका हाईएस्ट होगा उसे मैं प्रिंट कर दूंगा। तो कैसे, सबसे पहले ओपन करेंगे। फिर इसमें लिस्ट को इनिशियलाइज जीरो करेंगे, सॉरी एल को इनिशियलाइज एम्प्टी लिस्ट करेंगे। फॉर लाइन इन एफ, बिकॉज यही यूज होता है, आपको बताया भी था। लाइन लाइन को रेफर करने के लिए होता है। वैसे भी अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पे इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, रीजन भी है। ये फॉर लूप की जो ओपनिंग स्टेटमेंट है फॉर लाइन इन एफ, ये चेंज होती रहती है। ये लाइन के लिए ये है, वर्ड्स के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड कैरेक्टर्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, वो सॉरी वर्ड, हाँ तो बेसिकली ये लाइंस के लिए डिफरेंट है, वर्ड्स के लिए डिफरेंट है, कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट है। इन तीनों आपको पता होनी चाहिए। तो लाइंस के लिए ये होता है कि आपको ये याद रखना है। अभी इसके बाद वर्ड्स करने वाले हैं प्रोबेबली नेक्स्ट स्लाइड से, तो उसके लिए आप एक कोई डिफरेंट देखने को मिलेगा, डिफरेंट फॉर लूप की स्टार्टिंग एंड सेम फॉर कैरेक्टर्स भी डिफरेंट होने वाला है। ओके। सो फॉर लाइन इन L is equal to L plus len line, and then print max L after close first खत्म। देखा इतना ही ज्यादा। अब वर्ड्स करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सीख लेते हैं। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ स्टार्टिंग विद नॉट स्टार्टिंग विद दिस, नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद और नॉट एंडिंग विद दिस, नंबर ऑफ words containing dash slash not containing dash, and last is number of word less than or greater than नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो डिफाइन कर दिया आपने कि अगर 7 कैरेक्टर से छोटे वर्ड सारे प्रिंट करो, काउंट करो, ऐसे क्वेश्चंस। ओके। अब फॉर्मेट देख लेते हैं। सो एफ इज इक्वल टू फाइल नेम ओपन। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रांजिशन टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वर्ड्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले तो अगर आप इसे इग्नोर करिए, स्प्लिट को इग्नोर करिए। ठीक है। अगर मैं इधर कर दूं, एक सेकेंड मुझे दीजिए। अगर मैं इस स्लिट को हटा दूं, अभी के लिए, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही चीज़ है, बट अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप इस स्प्लिट को इग्नोर करेंगे तो वर्ड्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। अब एफ डॉट रीड क्या काम करता है, अभी आपको रीड फंक्शन बताया था। अगर आपने रीड के अंदर कोई वेरिएबल नहीं डाला तो ये एंड ऑफ द लाइन तक रीड, एंड ऑफ द फाइल तक रीड करेगा, यूएफ तक रीड करेगा। हम्म तो स्प्लिट लगा दिया तो स्प्लिट से क्या होगा? वेल, स्प्लिट से ये होगा कि अगर आपको स्प्लिट फंक्शन नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग में, अगर एक स्ट्रिंग जो आपने डाली तो स्ट्रिंग में जितने भी स्पेसेस होते हैं उसे इग्नोर करता है, एंड बेसिकली हर वर्ड को एक एलिमेंट बना देता है इन अ लिस्ट। ठीक है। सो अभी वर्ड्स बनाए तो बेसिकल वर्ड्स क्या है, वर्ड्स इज द लिस्ट ऑफ ईच एलिमेंट बीइंग अ वर्ड। ठीक है, ये वो करता है। ठीक है।
फॉर तो इसीलिए वैसे आपको ये चीज समझ नहीं थी आप चाहो तो इसे याद भी कर सकते हो कि फॉर एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट करते हैं फॉर डब्ल्यू इनवर्स, ठीक है। याद भी कर सकते हो बट ठीक है। सो इफ डब्ल्यू ब्रैकेट इनवर्स, ठीक है। हम्म ठीक है, ऐसे लिखते हैं। एंड इसके बाद प्रिंट काउंट राइट, एंड देन का एफ डॉट क्लोज, एंड इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंड एफ डॉट क्लोज एंड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, ये तो जीरो या -1 डिपेंडिंग ऑन स्टार्टिंग और एंडिंग, ओके। क्वेश्चन टाइम। Print and count the number of words starting with vowels from the file, ओके। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ इज इक्वल टू ओपन करेंगे फाइल ऑफ कोर्स, देन एक वेरिएबल इनिशियलाइज जीरो करेंगे। जीरो क्यों इनिशियलाइज करा, काउंट करना है, ठीक है। काउंट के लिए वेरिएबल को इनिशियलाइज जीरो करना ही होता है, ओके। देन जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ठीक है। देन इफ डब्ल्यू जीरो डॉट लोअर इन ए ई आई ओ यू, तो आप समझ लीजिए है कि ये एक बार ध्यान से देखिए। अब अगर डब्ल्यू जीरो यानी कि हम वर्ड के स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को उसे बुला रहे कि वर्ड वाले स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को छोटा करो, छोटा है तो ऑफ कोर्स अगर आपको लोअर फंक्शन पता ही होगा क्या है। अगर अगर कैपिटल ए डालोगे, कैपिटल ए पे लोअर फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे तो स्मॉल ए बन जाएगा, एंड अगर स्मॉल ए पे इंप्लीमेंट करेंगे तो स्मॉल ए ही रहेगा, ठीक है। सो इफ स्मॉल ए इन दिस विच इज इन माई केस टू, और अगर स्मॉल सी होता तो ऑफ कोर्स फॉल्स होता, ठीक है। इन दिस प्रिंट डब्ल्यू और एंड सी इज इक्वल टू C+1, एंड में प्रिंट सी एफ डॉट क्लोज, खत्म। देखा कितना इजी था। इसी बात पे एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट प्रोग्राम इन प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग कैरेक्टर्स लेस देन 4 इन फाइल मास्टर। अब आप इधर ध्यान दीजिए, क्या इधर काउंट करना है, नहीं। तो क्या हम इधर कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज जीरो करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू ओपन मास्टर डॉट टी एक्स टी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया होगा, एक साथ होगा प्रिंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, अब इस चीज़ का यूज़ करा हुआ मैंने प्रीवियसली, आपको पता होना चाहिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। इट्स लेन, सो इफ लेन डब्ल्यू इज लेस देन 4, प्रिंट डब्ल्यू एंड लास्ट में फाइल क्लोज, खत्म। अब कैरेक्टर्स पे चल लेते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। काउंट और प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स, काउंट और प्रिंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, काउंट और प्रिंट नंबर ऑफ capital letters, small letters, count or print number of consonants, count or print number of special symbols slash spaces, ठीक है। सारे सिमिलर से हैं, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स अल्फाबेट्स कैपिटल स्मॉल कॉन्सोनेंट सिंबल स्पेशल सिंबल स्पेसेस, बट दिस इज हाउ इट इज, ओके। अब एक बार मैं आपको रिकैप देना चाहूंगा, ठीक है। रिकैप किस चीज का है, सबसे पहले लाइंस का। तो फॉर लाइन एफ लिख के तो क्या होता है, विल रीड लाइन बाय लाइन। अब हमने वर्ड्स का पढ़ा, जो फॉर डब्ल्यू, अच्छा मैंने आपको बताया था कि आप वर्ड्स को ऐसे लिखते हैं, वर्ड्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट, और फिर इधर लिखते हैं फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेसिकली, जो वर्ड्स को आपने लिखा था उसकी जगह आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, सेम ही बात हुई। तो अगर फॉर डब्ल्यू इन एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट लिखा तो मेक्स अ लिस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स, एंड लास्ट जब हम करने वाले फॉर सी एच इन एफ डॉट रीड, ठीक है, विल रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ओके। होप यू अंडरस्टूड। तो फॉर्मेट देख लेते हैं जल्दी से। एफ इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम, फाइल मोड अगेन सेम है, और सी एच इन एफ डॉट रीड आएगा, एफ आएगा कोई जो स्टेटमेंट, एंड लास्ट पे एफ क्लोज आएगा, ठीक है। इफ में कंडीशन आएगी जो आप लगाना चाहते हैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके ज्यादा नहीं, इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे एंड देन खत्म करेंगे लेसन को, इस लेसन को। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस एंड स्पेशल सिंबल्स इन द फाइल एबीसी, ठीक है। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, फाइल को ओपन करेंगे बस, ठीक है। हाँ, दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे जीरो, दो को क्यों, एक नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए एंड एक स्पेशल सिंबल्स के लिए। अब नंबर ऑफ स्पेसेस का तो बहुत इजी है, अच्छा पहले तो ये ऑफ कोर्स फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ स्पेसेस का तो इजी है, ऐसे लिखा, हाँ जी, क्या कहते हैं, ये हो गया। अब बात आती है कि हम वो कैसे करेंगे, आई मीन स्पेशल सिंबल्स वो कैसे करेंगे। उसके लिए पहले आपको इंपोर्ट स्ट्रिंग करना पड़ेगा, ये लिखेंगे, एंड अगर आप ये लिखते हैं तो आपको इंपोर्ट स्ट्रिंग लिखना है।
ऑल्सो अगर आपने नोटिस करो तो इधर इफ के बाद एलिफ आए, उधर इफ के साथ इफ आया था, ये इफ के साथ एलिफ, एलिफ क्यों है? इज इट पॉसिबल दैट एक सेम करेक्टर स्पेस भी हो और एक पंक्चुएशन भी हो? कोर्स नॉट, ठीक है। दैट्स व्हाई। ऑल्सो यहाँ पर ये क्यों लिखा, अब आप सोचेंगे इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद सारे लिख दूंगा स्पेशल सिंबल्स। बट मैं आपसे पूछूंगा कितने, कितने लिखोगे? स्लैश, बैक स्लैश, 3 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो 6 हो गए, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, फुल स्टॉप, कहते हैं एंड का सिंबल, स्टार, परसेंटेज, डॉलर, हैशटैग, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लस माइनस, कितने लिखोगे? ये तो वो बताएं जो मैंने अपने लैपटॉप पे नोटिस कर पा रहा हूँ, बट आप कितने लिखोगे? ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अगेन आप कितना लिख सकते हो, इसीलिए आप स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन लिखोगे एंड ऊपर इम्पोर्ट स्ट्रिंग लिख दोगे, ठीक है। देन अगेन s is equal to s plus 1 and then print and the last and the most important thing, f dot close. So now we are starting with lesson 3. So let's start with the lesson 3. राइट ऑपरेशन जो हमें करना है, फर्स्ट इज राइट, इसमें कोई हम आपको खास पॉइंट्स नहीं है, बस आप सिंटेक्स देख लीजिए। एफ डॉट राइट स्ट्रिंग एंड राइटिंग एन आर्ग्यूमेंट इनसाइड दिस इज कंपल्सरी, ओके। एंड इसका ड्रॉबैक क्या है इस राइट फंक्शन का? ओनली वन स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब दोनों फंक्शन एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है, राइट लाइन्स भी एक साथ कर लेते हैं। एफ डॉट राइट लाइन्स आर्ग्यूमेंट इज इज ऑल्सो कंपल्सरी राइटिंग आर्ग्यूमेंट, एंड ये लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बट दीज बोथ शुड बी ओनली स्ट्रिंग्स। तो अगर आप लिस्ट लिख रहे हैं तो लिस्ट में सारी स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट सिर्फ 5 आ गया, बेसिकली इंटीजर आ गया, नॉट अलाउड, ओके। बस इतना नहीं है, खत्म दोनों फंक्शंस। आप भी सोच रहे होंगे क्या बात, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं अब इन दोनों के, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है? Write a program to read data from the file first.txt and store all the lines starting with letter H, small h or capital H in the file second.txt without deleting its previous content, and the words starting with es in the file third.txt. तो अब आप भी कह रहे होंगे क्या भयानक क्वेश्चन है। मैं अब ये इतना भयानक ये इसीलिए है क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इस वजह से, राइट से, एंड इससे आपके सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बाकी के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे करेंगे, ठीक है। अभी ये करते हैं। तो राइट अप तो ये आएगा, ठीक है। अब मेन चीज जो है ऑफ कोर्स फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। अब आप जरा देखिए, तो आपने देख लिया गलती से, बट आप एक बार ट्राई करिए, अगर आपने गलती से नहीं देखा तो आपको पता होना चाहिए क्यों ऐसा हुआ, कि फाइल कौन से मोड में ओपन करेंगे। Write up first.txt, store all the lines starting with hh in file second.txt without deleting its previous content, and words ending with es. बस ये जो चीज है ending with es, ये भी फर्स्ट में चेक कर रहे हैं ना, so ending with es in the file third.txt. so इसीलिए अब हम फर्स्ट से तो रीड ही कर रहे हैं, तो इसलिए आएगा। अब सेकंड हमने सेकंड को ओपन करा, सेकंड फाइल को ओपन करा, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, विदाउट डिलीटिंग इट्स प्रीवियस कंटेंट्स, तो अब इधर क्या लिखेंगे? ए, ठीक है। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसमें हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू या ए? आंसर क्या है? इट्स डब्ल्यू। अब थोड़ा सा समझिए क्यों, इधर स्पेसिफाइड तो है नहीं क्यों डिलीट करना है नहीं करना, तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि हमें डिलीट करना है। आप में भी सोचोगे क्यों क्यों डिलीट करना कंपलसरी, मीन्स बाय डिफॉल्ट इट्स डिलीट। बाय द वे अगर आप ए लिखेंगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप ए ना लिखें एंड आप डब्ल्यू लिखें, ठीक है। ए लिखने में मार्क्स नहीं कटते, बट इट्स रिकमेंडेड, इट्स एडवाइज्ड टू राइट डब्ल्यू, ओके। व्हाई इज दैट? इट इज बिकॉज मान लीजिए एक टेक्स्ट फाइल ही है, उसमें पूरी 200 पेजेस की बुक है, 200 पेजेस की जो बुक है वो लिखी हुई है, बहुत सारी लाइन मीन्स मीन्स प्रोबेबली एंड बहुत लंबी होगी, ठीक है। तो अगर 200 पेजेस की अब अगर बुक है, तो अब अगर वो फाइल जो अगर हम उसे पूरा लिखेंगे तो फाइल की पाइथन की जो फाइल होगी वो कितनी ज्यादा उसकी होगी ना, उसका वो कितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी पता नहीं, प्रोबेबली
50 और 60 MB ठीक है, इतनी जगह लेगा वो। बट हमें इतनी जगह थोड़ी ना देनी है। इसीलिए अगर ना दिया हो तो इसे डायरेक्ट डिलीट कर, ठीक है। और अगेन इट्स एडवाइज्ड, ओके। सो विल ऑफ कोर्स लाइन बाय पहले, अगर आप ध्यान से देखो, लाइंस के लिए हम करेंगे, और हम एक चीज इसके लिए करेंगे। इधर हम इसके लिए करेंगे, इधर वर्ड्स है इधर लाइंस है, तो 2 बार फॉर लूप रन होगा, ठीक है। और इसके बीच में हम एक इंपॉर्टेंट चीज भी सीखेंगे, बट उसकी बात में करेंगे। सो फॉर लाइन इन F1, इफ लाइन जीरो डॉट अपर इज कैपिटल एच। अब देखिए, मैंने ये चीज यूज करी, अपर फंक्शन यूज करा, और से एक स्मॉल एच कैपिटल एच दोनों कवर हो गया, ठीक है। तो इस जैसा मैंने पहले कहा था, यही लिखना चाहिए अगर एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। एक या दो कैरेक्टर है, आपको दोनों पता है तब ये लिखते हैं। बट अगर मान लीजिए जैसे पिछले पहले वॉवल्स वाला करा था, तो वॉवल्स में ए या यू कुछ भी आ सकता है, तो फिर हम ये लिखते हैं, फिर हम इसकी जगह एन लिखते हैं, ठीक है। एन लिख के ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज F2 डॉट राइट लाइन, एंड देन, अच्छा, इसे यहाँ तक आपने कर लिया होगा, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जरा देखिए, ध्यान दीजिए। ये लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, तो जब साइड लाइंस खत्म हो जाएंगी, ये मतलब जब तक ये लूप चलेगा जब तक साइड लाइंस खत्म नहीं हो जाती। तो जब ये खत्म हो जाएंगी सारी लाइंस, एक चीज बताइए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज जो कर्सर है आपका वो एंड ऑफ फाइल पे चला गया, बट आपको तो अभी दोबारा उसे देखना है, दोबारा आपको लूप रन करना फॉरवर्ड्स। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप एक लाइन लिखेंगे, F1 डॉट सीक 0,0। इट इज इम्पोर्टेंट। अब इस एक बार सीख से बेसिकली हो गया क्या, अगर मोटा मोटा बताऊं, तो सीख क्या, ये इस लाइन को लिखने से होगा क्या, जो आपका कर्सर है वो बिगनिंग ऑफ फाइल पे चला जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तभी के लिए बस अपने समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आप नॉर्मल लिख सकते हैं, फॉर डब्ल्यू इन दिस अगेन, सो -2 अगेन, ये स्लाइसिंग यूज हो रही है। आई होप आपको स्लाइसिंग पता है। कि -2 मीन्स बेसिकली -2 इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस, तो -2 से स्टार्ट हो रहा है और एंड स्पेसिफाइड नहीं है, कॉलन के बाद एंड नहीं लिखा मैंने, देयरफॉर -2 से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक, ठीक है। तो -2 से एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो लास्ट के 2 कैरेक्टर्स ही कवर है, -2 और -1। तो -2 ये होना चाहिए, -1 ऐसे होना चाहिए, देयरफॉर राइट कर दीजिए, एंड देन तीनों फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं सीक क्या होता है, ठीक है। सो सीक का सिंटेक्स होता है एफ डॉट सी के कॉमा बी, एंड देन ए इज दिस एंड बी इज दिस। अब एक इंपॉर्टेंट चेंज जो मैंने लास्ट वीडियो मीन्स जो टेक्स्ट बस की जो लास्ट वीडियो थी, उसके मैंने एंड में करा था, एंड विच इज रॉन्ग, जो कि नहीं होना चाहिए। दिस इज बी एंड दिस इज ए, ओके। वो एक्चुअली कुछ गलती हुई थी मेरे से, दैट्स वाई ये चेंज हुआ था। ऑल्सो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं ये क्या होता है, तो आप इधर 0 1 या जो आपका सेकंड करेक्टर होता है मीन्स बी, उधर आप इधर 0 लिखते हैं या 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं। इफ यू रन 0 देन बिगनिंग ऑफ फाइल पर कर्सर चला जाता है। करंट, अगर आपको करंट पोजीशन रेफर करनी है तो 1, एंड ऑफ फाइल से 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइट्स प्लस माइनस क्या है, सो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी करंट पोजीशन है कर्सर की, उससे वो 3 कैरेक्टर्स पीछे पहले चला जाए, तो आप क्या लिखेंगे, ए में इधर लिखेंगे -3, 1। और अगर आप चाहते हैं जो आपका जो बिगनिंग ऑफ फाइल है उससे उससे 7 कैरेक्टर्स आगे चल जाए, तो आप क्या लिखेंगे, 7,0। 0 मीन्स बी ओ एंड 7 मीन्स प्लस और पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स उस कैरेक्टर से आगे चल जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेगेटिव सीकिंग आपके सिलेबस में नहीं है, एंड ये जो सीक का पार्ट है, जो मैंने आपको बताया था, जनरली ये टेक्स्ट फाइल्स में नहीं आता, आ सकता है बट जनरली नहीं आता, एंड जनरली बाइनरी फाइल्स में आता है। तो इसकी बात हम वहां पे ज्यादा करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर वी विल स्टार्ट विद लेसन 4, एंड वी विल कवर पाथ्स इन दिस। दो टाइप के पाथ्स हैं, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो लेट्स स्टार्ट विद पाथ्स। एब्सोल्यूट पाथ, a complete path or location is known as absolute path। ये अब एक एग्जांपल है, मैंने सिर्फ इधर एग्जांपल बनाया ताकि आप समझ जाइए है क्या, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में मैं इसे रेफर करूंगा, ठीक है। सो डी ड्राइव है, अगर आपको पता होगा कि हर ड्राइव से स्टार्ट होती है ये। तो ड्राइव के अंदर आपकी 2 फाइल्स है, XAV1 एंड XAV2। XAV1 के अंदर आपका CS एंड IP, दो इंडिविजुअल फाइल्स। CS के अंदर आपका क्लास 12 एंड क्लास 11, और क्लास 11 के अंदर आपका फर्स्ट डॉट TXT। IP पे आते हैं, तो IP के अंदर क्लास 12 और क्लास 11,
एंड क्लास 12 के अंदर आपकी एक टेक्स्ट फाइल विद द नेम abc.txt, और XAV2 पे आपकी दो ही है, क्लास 8 और क्लास 9, ठीक है। अब ये क्या है, अब आगे समझते हैं इनका पाथ्स, ठीक है। सो अगर आप इधर f इज इक्वल टू ओपन फाइल डॉट टी लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, बिकॉज कैनॉट फाइंड फाइल, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है आइडियली, आप ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। एक एक बैक स्लैश लगा देंगे सबके बीच में। बट प्रॉब्लम क्या है, एरर तब भी आ जाएगी, ठीक है। एरर बैक स्लैश हैज अ स्पेशल मीनिंग इन पाइथन, इसीलिए कि नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। क्या क्या स्पेशल मीनिंग है पाइथन में, क्या आप बता सकते हैं? नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ आपको आंसर। इट मीन्स बैक, जो स्पेशल मीनिंग है वो है बैक स्लैश एन, जैसे आप यूज करते हैं लाइन को ऐड करने के लिए, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो बैक स्लैश टी भी होता है, बेसिकली एस्केप सीक्वेंस, बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी, और भी होते हैं बट मैं अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी होता है। तो अगर आप बैक स्लैश लिखेंगे तो पाइथन समझेगा ये एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वो उसकी तरह लेगा एंड एरर प्रिंट कर देगा, ठीक है। दैट्स फनी। सो सही फॉर्म क्या होता है, एक स्लैश नहीं तो दो स्लैश लगाना, ठीक है, उससे सही काम होता है, ठीक है सारा। तो अब दो स्लैश लगाइए एंड खत्म, ठीक है। अब हम एक एक एग्जांपल कर बेसिकली, अब एक बार रिलेटिव पाथ आप कर ले, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल करते हैं। सो एन इनकम्प्लीट पाथ इज नोन एज रिलेटिव पाथ, ठीक है। इस रिलेटिव पाथ में दो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, दीज आर डॉट एंड डबल डॉट। सो डॉट मीन CWD, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी, आपको स्टार्टिंग में बात कर रहा था करंट डायरेक्टरी की, तो अब उससे पढ़ते हैं। सो CWD मीन्स करंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड डबल डॉट मीन्स पेरेंट डायरेक्टरी। क्या मतलब है, एग्जांपल्स देखते हैं। सो डॉट का एग्जांपल हो गया f इज इक्वल टू ओपन डॉट बैक स्लैश क्लास 11 डबल स्लैश डबल बैक स्लैश f डॉट फर्स्ट डॉट txt, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर रेफर करा था, इसमें फर्स्ट डॉट txt को अगर आपको खोलना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो इससे क्या होगा कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं, आपने लास्ट ये खोला था, हम्म, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहीं पर मींस यहाँ तक CS तक वो है, तो आपको CS के आगे उसे डायरेक्शन ले जाना है, क्योंकि CS तक करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। बेसिकली अगर आपको एग्जांपल बताता हूँ जब आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। इसके अगले लाइन पे आपको बताता हूँ। एंड देन CS इज डबल डॉट ऑफ XAV, बिकॉज पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। ऊपर जाके वापस बताऊँ तो parent directory. XAV1 is the parent directory of read, right? CS is the parent directory. Sorry, XAV1 is the parent directory of CS. CS is the parent directory of class 1, class 11. IP is the parent directory of class 12 and class 11. XAV2 is the parent directory of class 8 at time. I hope आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम्म। हाँ। अब क्वेश्चन आया, ओपन दी abc.txt फाइल, और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ABC क्या है, अब मैं इसे दोनों तरीके से करा जा सकता है। एब्सोल्यूट का क्या करना है, तो यही जनरली करा जाता है। इस इट इज यही है चीज जो जनरली रिकमेंड करी जाती है। तो आप ऐसे करके ओपन करेंगे या फिर आप रिलेटिव बात करके ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। डबल डॉट करके बैक स्लैश से स्टार्ट करने की, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो, तो ठीक है, अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज दिस वन, राइट राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ स्पेसेस or blank characters in a text file named story.txt. The file contents is this. Count the number of blank characters is 5. अच्छा, एग्जाम्पल दिया हुई हमें, तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 होते हैं, तो 5 कैरेक्टर्स होगा, ठीक है। सो अब कोड कैसे होगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओपनिंग द फाइल, फाइल को ओपन करा, ठीक है ना। सेकंड इज वेरिएबल को इनिशियलाइज 0 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि काउंट करना है। देन इज फॉर ch in f dot रीड करेंगे, if ch is blank character, c is equal to c+1, एंड लास्ट में डॉट क्लोज। अब इसे सेम कोड को लिखने का एक और तरीका है। सो अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स प्रिंट सी करेंगे, एंड अब इस सेम कोड को लिखने का एक और तरीका है। फर्स्ट लाइन सेम, l is equal to f dot read, a is equal to l dot count blank space एंड प्रिंट है। अब ये जो तरीका है ये आप यूज कर सकते हैं ओनली इफ यू नो हाउ टू यूज काउंट, ठीक है। आपको पता है काउंट क्या करता है तो आप कर सकते हैं, जितनी स्पेस होगी काउंट कर लेगा, ठीक है।
ऐसा भी कर सकते हैं, बट इट्स रिकमेंडेड टू डू दिस वन, ओके। एंड ऑफ कोर्स फाइल को क्लोज करेंगे, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ फंक्शन to count number of lines present in a text file named first.txt, starting with capital S or small s. Store these lines in the in store these lines store these starting with the letter S or S to another file named second.txt. uh, ऐसा ऐसा exact same question हम कर चुके हैं. So I would advise you to try this. Okay, एक बारी से give it a try. I hope आप try कर चुके हैं. So let's start once again. So define करेंगे. डिफाइन फंक्शन बिकॉज जो ऐसे बोला थी लिखा है ना राइट अ फंक्शन. सो डेफ करके स्टार्ट करेंगे. F1 इज इक्वल टू दिस. ओपन करेंगे. F2 भी ओपन करेंगे. अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा था. अब ये जो जो सेकंड है उसके बारे में बोला नहीं हुआ कुछ कि डिलीट करना है, नहीं करना. सो अगेन इट इज एडवाइस डब्ल्यू यूज करें, बट अगर ये करेंगे कुछ गलत नहीं, मार्क्स तब भी मिलेगी, ठीक है. सो ये करेंगे, वेरिएबल को इनिशियलाइज जीरो करेंगे. लिस्ट को इनिशियलाइज जीरो करेंगे. और आप पूछेंगे लिस्ट की क्या जरूरत है. ध्यान से देखिए. राइट अ फंक्शन टू काउंट दिस. हाँ. अच्छा. ओ बेसिकली, ओ सॉरी सॉरी. सो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ. अगर आपको याद हो तो हमने दो फंक्शंस करते हैं राइट के, राइट एंड राइट लाइंस. तो मैं राइट लाइंस का हमने कोई यूज नहीं करा, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा राइट लाइंस कैसे करते हैं, ठीक है. बेसिकली आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. तो फॉर आई इन F1, if I zero dot lower is this, C plus equals to वन. अगेन ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, एरर्स में ये चीज आ सकती है. आपको बताने को C इज इक्वल टू प्लस वन लिख देते हैं, बट इस लाइन का मतलब क्या होता है. और मैं आपको बताऊं तो दिस लाइन मीन्स C इक्वल्स टू C प्लस वन. ठीक है. इसका मतलब बेसिक होता है, ठीक है, यही होता है. तो अगेन ठीक है, तो इसीलिए ये एरर में कभी कभार आ सकता है. वो उधर लिखा होगा C इज इक्वल टू प्लस वन, तो आपको पता होना चाहिए ये गलत है, C प्लस इक्वल टू वन होता है, ओके. L प्लस इक्वल्स टू आई, इससे एलिमेंट ऐड हो जाएगा. नाउ F2 डॉट राइट लाइन सेल. अब अगर आप ध्यान देंगे तो जो फॉर लूप है वो ये फॉर लूप के इंडेंट पे है, तो देयरफॉर ये तभी चलेगा जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा. तो फॉर लूप के खत्म होने के बाद एल में भी सारे एलिमेंट्स आ चुके होंगे, तो एल को ये ऐसे ऐसे ऐड कर देगा, ठीक है. एंड देन प्रिंट सी करके फाइल को क्लोज कर देगा. एंड देन बस खत्म. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो इट सेज दैट, एक सेकेंड. Assume a text file named text1.txt already contains some data written into it. Write a function named vowel words that reads the file text1.txt and create new file text2.txt which shall contain words from text1 which don't start with an uppercase I, A, I, U. For example, if text1 contains this, then text2 contains this. तो बेसिकली अम्ब्रेला कैपिटल यू से स्टार्ट करना नहीं है, स्मॉल से स्टार्ट है, लेकिन वो है, ठीक है. therefore कैपिटल वाले ही रिमूव हुए हैं. ओवरकोट कैपिटल उससे स्टार्ट हुए तो वो नहीं है. एंड ठीक है. सो देखते हैं. तो F1 इज इक्वल टू, ओपन करेंगे फाइल को, ऑफ कोर्स. अब ओपन करके सेकंड को भी. अब आई होप आप समझ गए ओपन एंड क्लोज कैसे करते हैं. तो अब मैं इस पे ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करने वाला, ठीक है. अब मेन को भी करते हैं. फंक्शन स्टार्ट करेंगे. अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है. अगर आप फंक्शंस को, अगर सॉरी, अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, सो इट्स नेसेसरी कि आप फंक्शन फाइल को क्लोज, अगर आप फाइल को ओपन फंक्शन के अंदर कर रहे हैं तो आपको फाइल क्लोज भी फंक्शन के अंदर ही करना है. अगर आप बाहर कर रहे हैं तो आप उसे भी बाहर ही करना है. ये आपको याद रखना है, ठीक है. सो इनिशियलाइज जीरो करेंगे, क्यों करेंगे अभी आपको समझ आ जाएगा. आपको वैसे क्यों करेंगे, बिकॉज मैं इसमें भी राइट लाइन से यूज कर रहा हूँ, ठीक है. अगेन हमें कैरेक्टर्स को देखना है, सॉरी हमें वर्ड्स को देखना है, तो ये करेंगे. इफ आई जीरो इज नॉट इन दिस, एल प्लस इज इक्वल टू दिस. अब आपका सब एक डाउट होगा कि हमने ये क्यों लिखा है. वेल हमने ये ऐसा इसीलिए करके लिखा है बिकॉज अभी तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट जब आप इसे एक्चुअली प्रिंट जब करेंगे इसे, तब होगा ये कि वो सारे मीन्स अगर, तो बेसिकली प्रिंट कैसे होगा, काउंट विदाउट स्पेस एंड स्टार्ट हो जाएगा, विदाउट स्पेस वेन स्टार्ट हो जाएगा. इसीलिए मैंने एल प्लस इक्वल्स टू आई प्लस ये करा है. तो नॉट इन ओके तो वही एलिमेंट सिलेक्ट होगा. ओ वेट, ओ वेट, देयर इज अ एरर इन, एक्चुअली इसमें एक एरर है. सॉरी 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 सॉरी. इधर एक इंडेंट आएगा, इधर एक इंडेंट मिसिंग है.
सो ये जो एक्चुअली लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट होगी, से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, बट हाँ। तो ये मैंने इसे इधर लगाया बिकॉज इससे क्या होगा कि वो थोड़ा आगे हो जाएगा, ठीक है। आई मीन स्पेस आ जाएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है, बस ये होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइट द फंक्शन डेफिनेशन फॉर सक्सेस टू रीड द कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल स्टोरी डॉट टीएक्सटी, काउंट द प्रेजेंस ऑफ कैप्ट सक्सेस एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ occurrences, ठीक है। अच्छा, द वर्ड सक्सेस शुड बी एन इंडिपेंडेंट वर्ड, इग्नोर टाइप केसेस अपर स्लैश लोअर, एंड एग्जांपल भी दिए। तो अगर कैपिटल एस एंड सब सारा स्मॉल है, इधर सब कुछ स्मॉल और इधर सारा कैपिटल है, इस तब भी तीन काउंटर हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब इधर आप एक इम्पोर्टेंट चीज समझिए। हम्म अगर हम ऑफकोर्स जब हम वो लिखेंगे डब्ल्यू डॉट एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट लिखेंगे, तो होगा क्या? वो सारे वर्ड्स खोलेगा, बट बेसिकली वो स्पेसेस के थ्रू डिवाइड करेगा। बट वो सक्सेसफुल स्टॉप को भी तो लेगा ना, मीन्स उसे भी ऐसा एक ही वर्ड लेगा। सो मैं आपको एक चीज करता हूँ। आप ट्राई करो इस कोड को लिखने का एंड इस कंडीशन को इग्नोर करो जो मैंने कहा है, ठीक है। एंड इस उसे लिखने के बाद आप थोड़ा सोचो कि मैं क्या अपने कोड में चेंज कर सकता हूँ कि ये फुल स्टॉप हट जाए, ठीक है। इसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ, तो चलो मैं आपको स्टार्ट करता होता ना। इम्पोर्ट स्ट्रिंग आएगा, क्यों आएगा बाद में बात कर लेंगे। सो एफ इज इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट टी एक्स टी, सक्सेस को डिफाइन करा, वेरिएबल इनिशियलाइज जीरो करा, क्यों? क्योंकि काउंट करना है। एक एक एस को इनिशियलाइज करा, इस एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों करा, अब इसका रीजन मैं आपको भी बताऊंगा। तो फॉर आई एफ डॉट रीड, तो आप सोचेंगे ये तो कैरेक्टर्स के लिए करते हैं। और आप भी एक बार ये भी सोचेंगे इम्पोर्ट स्ट्रिंग क्यों कर रहा है, इधर तो वर्ड्स का काम है। ध्यान से देखना। इफ नॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन एस प्लस इक्वल टू आई डॉट लोअर, एंड यही वो चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ये चीज अगर हम डालेंगे तो हर सारे बेसिकली सारे जो भी पंक्चुएशन है वो रिमूव हो जाएंगी। इधर तो एग्जाम्पल के लिए इधर फुल स्टॉप दिया हुआ है, हाँ। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोड में कुछ और भी चीज दे हो, कॉमा दिया हो सक्सेस के बाद, तो वो फर्स्ट वो सक्सेस कॉमा को ही पढ़ लेगा। तो जब हम ये कंडीशन लिखेंगे तो उसके लिए वो रिजेक्ट हो जाएगी, ये कंडीशन है ना। दैट्स वाई ये लिखा है, ठीक है। तो अब आप कर क्या सकते हैं, अगर आप ये चीज नहीं लिखते मार्क्स नहीं कटेंगे। बट अगर आप लिखेंगे तो टीचर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि ये बच्चे हर चीज के बारे में अकाउंट कर रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सो इफ आई डबल इक्वल्स टू सक्सेस सी प्लस इक्वल्स टू वन, प्रिंट सी एंड लास्ट में फंक्शन को कॉल करा, ठीक है। विद दिस ऑफ कोर्स क्लोज भी करा। एंड अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन दैट डिस्प्लेस नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद कैपिटल एच in the para.txt. For example, if a file contains whose basically मैं नहीं पढ़ रहा, बट स्टार्टिंग करना है ना, तो इधर दो कैपिटल एच से स्टार्ट हो रही है, तो टू आ गया आंसर, ठीक है। कोड आप ट्राई करिए, इसका खुद लिखने का काफी इजी क्वेश्चन है। चलो मैं करता हूँ। एफ इज इक्वल टू ओपन करा, फंक्शन खोला, फंक्शन डिफाइन करा, आई मीन वेरिएबल इनिशियलाइज जीरो करा, फॉर आई एन एफ वन करा, इफ आई जीरो डबल इक्वल्स टू एच करा, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, प्रिंट सी काउंट एच, फाइल को क्लोज। बेसिक इसमें तो मैंने कुछ करना भी नहीं था, वो तो ये कोड ऑलरेडी लिख लिया होगा, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ फंक्शन remove lowercase that accept two file names and copies all lines that do not start with a lowercase letter from first file to second। अब इसमें फाइल का नाम नहीं दिया तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने फर्स्ट और सेकंड ले लिया, ठीक है। इंपोर्ट स्ट्रिंग क्यों करा? क्योंकि लोअर स्ट्रिंग के लिए आप चाहो तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ सारा लिख सकते हैं स्मॉल जेड तक। बट अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इंपोर्ट स्ट्रिंग से बता सकते, मैं बता दूंगा अभी जब आएगा, ठीक है। सो डेफ रिमूव तो उसको इनिशियलाइज जीरो कर लिस्ट को, क्यों करा? क्योंकि मैं राइट लाइंस करके लिखूंगा, आप चाहो तो राइट करके भी लिख सकते हो, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ कोड कैसे लिखते हैं, वैसे भी आप करके लिख सकते हो, ठीक है। फॉर आई एफ if I zero not in string dot asi underscore lowercase। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप
स्ट्रिंग के अपर कोट्स लगा के स्ट्राइक लिख सकते हो ए से जेड तक, योर चॉइस, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप ये लिखें। एंड ऑफ कोर्स इम्पोर्ट स्ट्रिंग आपको करना अगर आप ये करना चाहते हैं। एल इज इक्वल टू एल प्लस आई, देन वाइट लाइन्स रिमूव, लोअर केस को कॉल करा एंड क्लोज करा, सिंपल। एंड विद दिस वी कंप्लीट text files one shot. Thank you so much and sorry for the bad audio quality in the last text files video. Thank you so much. Okay, bye. See you in binary files one shot.